अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, कहते हैं फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कहते हैं HCF जो है फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो हल करें। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जो है वो उससे स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते होते थे, कोई से दो आप लोग वर्ड ले लो, जैसे 16 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम के लिए ले लेते हैं और ये हम लोग HCF के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल के साथ जब हम लोग करते थे तो हम लोग कहते थे 2 8 जार 16 और 2 10 जार 20, ठीक है। उसके बाद 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। उसके बाद अभी एलसीएम है, तो एलसीएम के लिए हम लोग करते रहते थे कि जब तक के 1 नीचे नहीं था बनता। अब देखिए 2 के टेबल में ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने हल करना है। 2 2 जार 4 और ये 5 आपका ऐसे ही, फिर 2 1 जार 2 और ये 5 एज इट इज, फिर 5 1 जार 5 और फिर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते होते थे और हम लोग कहते थे ये हमारा एलसीएम है। लेकिन HCF में हम लोग क्या करते होते थे, HCF में अगर यही हम लोग एग्जाम्पल लें 16 और 20 की, तो 2 8 जार 2 10 जार, फिर 2 4 जार 2 5 जार। उसके बाद देखिए एक टेबल में दोनों चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर हम यहाँ स्टॉप कर देते होते थे, ठीक है। हम लोग कहते थे 2 2 जार 4, ये हमारे पास 4 जो है इसका HCF है। तो HCF का मतलब क्या जाहिर हुआ कि जो दोनों में चीज़ मौजूद होगी वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, उसमें दिया हुआ 21x² y और कोमा 35x y। तो हमने सॉल्यूशन के बाद पहले तो क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले ले 21x² y हमने लिया। अब 21 के फैक्टर्स बनाए तो होते हैं 3 × 7, ठीक है। साइड पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7, तो 3 × 7 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7। और यहाँ आपने जो है हमने तो देखना है दोनों में वो चीज़ मौजूद हो, तो स्क्वायर हो या क्यूब हो, आपने उतनी दफ़ा चीज़ लिख लेनी है। x आपका 2 टाइम्स है तो आपने x × x लिख लिया, ठीक है। और साथ ये फिर आपका y आ गया। इसी तरह ये दूसरा वर्ड आपके पास 35xy², इसको भी लिखें। 35 को आप 5 × 7 लिख सकते हो और इसके साथ x एक टाइम है तो ये x लिख दिया और y 2 टाइम्स है तो हमने y × y लिख लिया। अब देखिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ है जो दोनों में मौजूद हो, तो देखिए ये आपके पास 7 दोनों में है, फिर आपके पास ये x दोनों में है, नेक्स्ट x y तो डिफरेंट है, तो ये y आपके पास क्या है, दोनों में है। तो आपने HCF में जो जो चीज़ें दोनों में मौजूद है ना वही आपने लिखनी है। सबसे पहले आपके पास 7 है, 7 के बाद x और फिर आपके पास क्या है, y जो है दोनों में मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड वाला इसका पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में 4x² - 9y² दिया हुआ है और एक आपको टर्म दी हुई है 2x² - 3xy। तो पहले वाली को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, 4 और 9 डिफरेंट है, x और y डिफरेंट है, तो लेकिन मैंने आपको बताया हुआ जब दो ढकमे सिर्फ हों और दरमियान में माइनस का साइन हो तो फिर a² - b² वाला फार्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। तो पहले इसका स्केयर बनाए तो इसको हम लोग 2x² लिख सकते हैं, -9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो y की पावर पहले 2 है तो इसको 3y का होल स्केयर लिख लिया। अब जब भी आपके पास a² - b² वाली फार्म हो तो उसको a + b और a - b लिख लेते हैं। ऐसे नहीं याद करना, तो ऐसे कर लें कि पहली रकम का स्केयर हो फिर माइनस और दूसरी रकम का स्केयर हो, तो फिर पहली जमा दूसरी और पहली माइनस दूसरी, आप इस तरह करके लिख सकते हो। अब देखिए फर्स्ट वाली को तो हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड वाली यहाँ से पकड़ें। तो सेकंड वाली में देखिए आपके पास कॉमन तो नहीं कुछ बन रहा है, स्केयर तो बनेगा नहीं, ये 2 किसी का स्केयर नहीं होता, 3 भी नहीं होता, तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आपके पास यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x हमने कॉमन ले लिया। अच्छा जब इस रकम में से बस एक x बाहर निकालेंगे तो 2 भी बच जाएगा और एक x अंदर आपका बच जाएगा। फिर यहाँ से x जब निकाल लिया 3 और y आपके पास क्या है, अंदर बच जाएगा। अब देखिए इस और इस टर्म में कौन सी चीज़ है जो आपके पास क्या है, सेम है। तो अगर हम लोग नोट करें तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, सेम है। तो हमारा HCF जो है वो क्या बनेगा, 2x - 3y, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ईजी है क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट वही याद रखना है, HCF में वो चीज़ लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, x³ - 1 और एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन x² + x + 1। तो पहले हम पहली टर्म को लेंगे x³ - 1 को। अब देखें 1 का भी समझे कि आप ऊपर क्या है, क्यूब है, तो ये इसका फार्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं। क्या मैंने बताया था कि पावर्स के बगैर पहले लिखें, ठीक है, x - 1 लिख लें। फिर हमने क्या कहा था कि पहली रकम जो है उसका स्केयर लिखिए। पहली रकम आपके पास x है और दूसरी आपके पास क्या है, 1, तो पहली रकम का स्केयर। फिर आपने क्या करना है, मैंने कहा था यहाँ साइन नहीं लगाना, पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख देना है। तो x और 1 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस फिर लगाना है और दूसरी रकम का स्केयर, तो मतलब 1 का स्केयर।
फिर हमने इस साइन के बारे में क्या बात की थी कि अगर यहाँ माइनस है तो फिर आप यहाँ आपने क्या करना है, प्लस लगा देना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वन, एक्स का स्केयर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड वाला पार्ट है। इसमें देखिए आपके पास 1 अगर जोड़े भी इसके बनाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा। अब आपने कोई ऐसा जोड़ा सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 बने, लेकिन अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास दरमियान में क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से करते हैं तो माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, तो 1 नहीं बनना है। तो ये आपका हल ही नहीं होता है। 3 रकमें हैं, इसमें या स्केयर आपके पास क्लोज होता है या आपने जोड़े बनाने होते हैं, तो ये दोनों काम नहीं होने, तो आपने इसको ऐसे रहने देना है। वैसे भी आपको फ़ायदा कोई नहीं होना इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ऊपर आपके पास जो है ये सेम वैसे ही टर्म बनी है। तो अब आपने HCF लिखना है, तो इसमें देखिए आपके पास ये वाली रकम और इसमें ये दोनों एक जैसे, तो यही आपके पास HCF, इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास HCF में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या है, HCF। पार्ट नंबर जो 6 है, पार्ट नंबर 6 में भी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेना है। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो फैक्टराइजेशन करें, जोड़े बनाएं। तो आपको पता है यहाँ आपके पास 1 है, तो 56 1 जार 56। अब 56 किस टेबल में आता है, 7 8 जार 56 होता है। तो क्या 7 में 8 प्लस करें तो आपका 15 बन जाता है कि नहीं बन जाता, बन जाता है। अब 15 के साथ आपका प्लस का साइन है, तो आपने बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाना है। अब 8 में प्लस करोगे 7 तो फिर 15 बनना है, तो इसके साथ भी आपने प्लस का साइन लगाना है। तो 15x को आपने लिख लिया 7x प्लस 8x। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास यहाँ एक x रह जाएगा, ये भी x बाहर चला गया तो प्लस 7 रह जाएगा। और इन दोनों में से भी आपने कॉमन लिया तो प्लस 8 कॉमन आता है। बाकी आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, 8 बाहर चला गया तो अंदर x यहाँ रह गया, और 8 7 जार आपका 56। अब 2 टर्म्स बन गई हैं, दोनों में से x प्लस 7 यहाँ भी कॉमन, x प्लस 7 यहाँ भी कॉमन, तो इसको बाहर हम लोगों ने निकाल लिया। अंदर आपके पास x प्लस 8 बच जाएगा। नेक्स्ट हम इसका सेकंड वाला एक्सप्रेशन लेंगे। अब देखिए 24 3 टर्म्स है, तो 24 1 जार 24 आएगा। अब 24 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है। 3 8 जार 24। ठीक है, और 2 12 जार 24। लेकिन 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आपके पास नहीं बनेगा। लेकिन 8 में से 3 का अगर टेबल लेते हैं ना, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आपका बन जाना है। अब 5 के साथ प्लस का साइन है, तो बड़ी रकम के साथ तो प्लस का साइन आएगा। अब इसमें से 8 में से 3 निकालने हैं, तो अगर एक के साथ प्लस का लगा लिया फिर दूसरे के साथ माइनस का लगाओ, ताकि प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5x को हमने 8x माइनस 3x लिखा। पहले 2 रकमों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 8, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस की और ये भी अंदर प्लस की बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने x प्लस 8 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास x माइनस 3 बन जाएगी। ये सिंपल जोड़े हैं जिस तरह आप लोगों ने सीखे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है कि आपके पास जो है यहाँ आपके पास तीसरी टर्म जो है उसको अब सॉल्व करना है। ये तो आपकी यहाँ तक सॉल्व हो गई। तो आपके पास पहले हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x। अब स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x दोनों में मौजूद है, तो x आप कॉमन ले लें। अंदर आपके पास यहाँ 2x से 1 बाहर चला गया, 1 आपका अंदर रह गया। ये भी x बाहर चला गया तो प्लस 8 आपके पास रह गया। अब देखते हैं तीनों रकमों में क्या चीज़ है जो तीनों में मौजूद हो। यहाँ हमारे पास x और x प्लस 8 है, तो पीछे भी दोनों में यही 2 चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x प्लस 8 इसमें भी है, x नहीं है, x प्लस 8 इसमें भी है। तो आपका फिर HCF क्या बन जाएगा, हमारा HCF जो है वो x प्लस 8 बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमें कह रहे हैं HCF आपने फाइंड करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो आपके पास 2 आपको टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने मतलब कौन सी टर्म अंदर रखनी है, आपने देखना है यहाँ तो आपके पास एक्स क्यूब वाली टर्म है और एक्स क्यूब वाली यहाँ टर्म है, और यहाँ आपके पास एक्स क्यूब वाली टर्म है ही नहीं। तो आपने फर्स्ट वाली टर्म को अंदर रखना और सेकंड वाले को, छोटी वाले को आपने बाहर रखना करना है। ठीक है, अब देखिए आपने कैसे इसको करना है सॉल्व। 3 आपके पास यहाँ है और पहला दोनों का डिजिट देखना है। अब यहाँ 3 और यहाँ 27 है, तो कैसे 3 को 27 बनाएंगे। 3 का टेबल पड़ेगा 27 आए, तो मुझे लगता है 9 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 9 जार 27 होता है। इसके साथ फिर x वाली अमाउंट्स को आपस में मैच करें। यहाँ 3 पावर और यहाँ 1 पावर, तो कितनी कम है, x पावर 2 आपके पास कम है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 9 जार 27, साथ आपके पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब, फिर ये माइनस का साइन, 2 9 जार आपके पास क्या होता है 18, और साथ ही ये वाला आपका x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डिवाइड में क्या करते हैं, साइन इनके चेंज करते हैं।
अब देखिए 27x³ से आपका 27x³ ख़त्म, पीछे आपके पास प्लस का ये और ये भी प्लस का आपका रह गया, और 9 में 18 ऐड करें तो आपको पता है कि कितना आता है 27 7 x का स्क्वायर, और ये वाली दोनों अमाउंट्स भी आपने क्या करना है नीचे उतार लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अभी जो है एक्स स्क्वायर में और यहाँ एक्स की पावर कम है, तो अभी आपने यहाँ ही सॉल्व करना है। अब फिर 3 और 27, तो आपको पता है 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 9 तक, तो आपने फिर 9 के साथ ही इसको करना है। साथ एक्स वाली भी बैलेंस कर लें, यहाँ एक्स पावर 1 है और यहाँ एक्स पावर 2 है, तो मतलब यहाँ कितनी कम है 1 कम है। अब इस 9x को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 ज़ार आपके पास क्या होता है 27, और x x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ार आपके पास कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, फिर इनके जो हैं आपने क्या करने हैं साइन चेंज करने हैं, तो प्लस माइनस ये माइनस का आपको साइन बनना था। ठीक है, ये माइनस का ये आपका प्लस का हो गया, ये आपके पास कट गया। अब 18 में से 3 निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 15x आपके पास आएगा। ठीक है, और ये -9 ऐसे। अच्छा, ये सेकंड वाली जूस आपके पास ऐसी है जिसके चारों पार्ट्स में उसने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। अगर बुक वाला आंसर लेके आना तो मैं वो भी बता देती हूँ, और अगर आपने इसी तरह हल करना है तो वो भी मैं साथ साथ ही बताती जाऊँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 बनना है, यहाँ 15 बनना है। 3 का टेबल पड़ेगा 15 है, तो कितनी दफ़ा पढ़ना पड़ेगा 5 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 3 5 ज़ार 15 होता है। ठीक है, और यहाँ भी x बराबर है, तो x के साथ तो नहीं करना पड़ना। 5 को करें 3x से तो आपको क्या देगा 15x, और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार आपके पास क्या होता है 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर इनके साइन चेंज कर देने। अब बाकी आपको देखें, हम लोग जब भी डिवीजन मेथड करते हैं लास्ट में पास 0 बचता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, ये तो काट रहा है, ये हिस्सा नहीं काट रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास 9 है, यहाँ 10 है, तो मतलब यहाँ आपके पास जो है 10 होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन में ये उसने मिस्टेक दी हुई है, यहाँ आपने क्या लिखना है 10 लिखना है, फिर आपका बुक वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके पास ये बुक पब्लिश हुई है, इस वजह से इसमें मिस्टेक्स है। तो जब आपके पास माइनस का 10 होगा और प्लस का 10 होगा, ये भी काट जाएगा, और फिर आपके पास जो है रिमाइंडर आपका क्या आना है 0 आना है। तो ये ख्याल रखना है। अच्छा देखिए, इस सारे में आपको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ठीक है, तो यही आप वो डिवाइड करना पड़ा, तो यही आपके पास क्या है आपका HCF है। तो HCF हमारे पास है, जो सवाल में दिया हुआ था 3x - 2। ये ज़रूरी कि हर एक में यही आएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर जो है सेकंड है, x³ - 9xk + 21x - 15, और दूसरा हमें पोलिनोमियल दिया है x² - 4x + 3। अब देखिए, यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो बड़ी रकम ये है, इसको आपने अंदर रखा और इसको आपने कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया। अब यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ x पावर कितनी है 3 है, तो मतलब यहाँ 1 पावर कम है, तो आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x³, फिर -4x जब इससे होगा तो -4, यहाँ एक x ये और एक ये x, कितना x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर +3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आपके पास आएगा। नेक्स्ट देखिए, आपने इनके क्या करने हैं साइन चेंज करने हैं। अब साइन चेंज करने के बाद ये इससे कट गया, बाकी आपके पास देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना देगा 5x का स्क्वायर, और साइन बड़ी रकम वाला 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 9 बड़ा है तो उसके साथ वाला साइन आपने लगा देना है। फिर प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 निकालेंगे तो आपको कितना देगा 18x। अब साइन फिर बड़ी रकम वाला मतलब प्लस का, और ये वाली अमाउंट भी आपने क्या करना है नीचे उतार देनी है। अब यहाँ x² वाली बैलेंस है, तो मतलब यहाँ ही अभी आपने हल करना है। ठीक है, अब देखिए चले ये तो बैलेंस हो गई, लेकिन ये -5 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ -5 नहीं ना है, तो आपने फिर -5 के साथ, अब ये -5 के साथ पूरी रकम को मल्टीप्लाई करें। x² को जब -5 से करेंगे तो गिनती वाला पहले लिखते हैं और वेरिएबल x वाला जो है आपके पास बाद में अमाउंट लिखी जाती है। फिर देखिए इसके साथ भी माइनस का साइन, इसके साथ भी माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20, तो प्लस का 20, और इसके साथ x 1 था वो भी हमने लगा लिया। फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर इनके क्या करने हैं साइन चेंज कर देने हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ आगे मसला आएगा कि ये आपकी कटिंग होगी, ये भी आपकी फिर कटिंग हो जाती है, फिर तो आपके पास ये x वाली अमाउंट बच जाती है। अब x वाली अमाउंट को इन 3 अमाउंट्स के साथ हम सॉल्व तो नहीं ना कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक। अब मिस्टेक वाला क्या है, इसकी मैं रीज़न भी साथ बाद में बताती हूँ। यहाँ आपका जो था वो 9 आना चाहिए था, यहाँ जब आप 9 लगाएंगे तो फिर आपका बुक वाला आंसर आएगा। देखिएगा कैसे अगर तो आपने बुक वाला ही करना है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में -2x लिख देना, बस ये
2x आपका सवाल हल हो गया। लेकिन मैं बुक वाला आंसर लेके आना, इसलिए मैंने ये सवाल चेंज किया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 15 में से 9 निकालेंगे तो आपको पता है क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, और उसके बाद देखें जब भी आपके पास यहाँ x पावर 1 और यहाँ x पावर 2, अब यहाँ पावर बढ़ गई हुई है। जब भी यहाँ पावर बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ कम हो जाएगी पावर इससे, इस वाले से, तो फिर आपने इसको अंदर ले जाना और इसको बाहर ले आना है। बात की समझ आई है कि नहीं आई है? देखिए यहाँ तक था पावर बराबर थी, यहाँ पावर बड़ी थी, तो हम लोग इधर ही हल कर रहे थे। लेकिन जो ही आपके पास पावर जो है इस पावर से x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो ये वाली पावर बढ़ जाएगी, तो इसको फिर आपने अंदर वाले में लिख लेना और इसको आपने बाहर लिख लेना। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ एक्स स्क्वायर को हम लोग इस अमाउंट को अंदर लिखने लगे, लेकिन इसके साथ तो कोई है ही नहीं, कुछ भी इसके साथ है, तो पहले फिर ये 2 को ख़त्म करो। ठीक है, तो अगर हम लोग -2 कामन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास माइनस कामन लेने का मतलब माइनस माइनस प्लस, पहली रकम प्लस की हो जाएगी, 2 बाहर चला गया तो अंदर x, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 3 आपके पास 6। ठीक है, अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है इग्नोरिंग -2। ठीक है, -2 को हम लोग इग्नोर करने लगे। अब ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र, मतलब ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ x -3, और जो है अंदर आपके पास कौन सी चीज़ जाएगी, ये आपका बाहर और ये आपका अंदर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x² - 4x + 3 आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ x पावर 2 है और यहाँ x पावर 1 है, तो मतलब एक x की हमारे पास कमी है। अब x को x से करेंगे तो क्या देगा, x का स्क्वायर, फिर -3 को x से करेंगे तो -3x आपके पास आएगा। ठीक है, इनके करें साइन चेंज, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये इससे कट जाएगा और प्लस माइनस आपको क्या देगा, माइनस का x, क्योंकि बड़ी रकम 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस तो आना ही आना है। ये +3 भी आपने क्या करना है, नीचे उतार लेना। अब देखिए ये और ये आपके पास बैलेंस हो गया, बस ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन ज़्यादा है, तो आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना। x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस, 3 1 आपके पास 3। अब फिर आपने वही काम करना है, इनके कर देने हैं साइन चेंज। अब देखें ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये आपके पास कटिंग हो गई। अब आपके पास HCF क्या आएगा, HCF जो है 0 कब आया, इस चीज़ से करके डिवाइड, तो यही आपका क्या है, HCF है, और ये आपका पीछे आंसर है। तो क्वेश्चन को बुक पे भी ठीक करें और इसी तरह से करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है, 2x³ + 2x² + 2x + 2 एक पोलिनोमियल दिया है, दूसरा 6x³ + 12x² + 6x + 12 दिया हुआ है। अब आप देखिए बड़ा पोलिनोमियल कौन सा है, ये भी x³, ये भी x³, ये तो बराबर है, लेकिन 6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो जो बड़ी चीज़ है मैंने पहले ही आपको बताया कि वो आपने अंदर रखनी है, जो छोटी चीज़ उसको आपने कहाँ रखना है, बाहर रखना है। चले x³ से तो x³ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 2 का टेबल पढ़े कि 6 है, कितनी दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम्स। आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 आपके पास 6 और साथ ही वाला आपका x³, फिर प्लस 2 3 आपके पास फिर 6 और साथ ही x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर है, थोड़ा सा ऊपर लग गया हुआ है। उसके बाद 2 3 6 और ये साथ छोटा सा मैंने x तो लिखा हुआ 6x आपके पास, फिर 2 3 6, सारे ही प्लस के साइन के साथ थे, इनके साइन चेंज कर दें। अब आप देखिए कटिंग आपकी किसके साथ होती है, ये इसके साथ कट गया, और इसके अलावा ये देखें ये प्लस माइनस का डिफरेंट वाली जो होती हैं दोनों ही कैंसिल हो जाती हैं। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 6x² आएगा। ठीक है, 12 में से 6 निकालें तो उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फिर 12 में से 6 निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। 12 में से 6 माइनस करें तो अब आपके पास फिर वही मसला आ गया, यहाँ पावर छोटी है और यहाँ पावर बड़ी है, तो अब आपने फिर क्या करना है, इसको जो है इधर ले जाना है और इसको अंदर लिख लेना है। बट उससे पहले देखें ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ 6, अगर ये बाहर लिखेंगे तो 6 तो बड़ा हो जाना है, अंदर छोटी रकम होनी है, तो यहाँ आपने किसी तरह 2 बनाना है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं 3 आपके पास कॉमन ले लूँ, तो 3 2 क्या होता है, 3 2 6 फिर बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में से लिया है ना, और 3 2 ये भी 6 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 2 2 बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने क्या लिखना है, इग्नोरिंग 3, ये जो आप काम लेते हो उसी को आपने हमेशा जो है वो इग्नोर करना है। ठीक है, अब आपके पास ये जो है, ये आपके पास जो है डिवाइज़र बन गया, मतलब 2x² + 2 ये यहाँ आ गया, और 2x³ ये वाली सारी अमाउंट जो है 2x³ +
2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आपका अंदर चला गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए 2 के साथ आपका 2 जो है वो तो बैलेंस हो गया, यहाँ x पावर 2 और यहाँ x पावर 3 है, तो यहाँ कितनी कम है, x की पावर 1 कम है, ठीक है। तो ऊपर 1 नहीं हम लोग ऐसे लिखते। अब इस x को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और इसको इसके साथ जब करवाएंगे तो आपके पास 2x आना है। अब यहाँ तो x स्क्वायर वाली रकम है, तो x वाली रकम तो ये है आपके पास, तो यहाँ आपने 2x लिखना है, ठीक है। यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये प्लस भी नहीं लगाना। तो ये आपके साइन जो है चेंज हो गए। अब आपके पास क्या कटिंग होगी, देखिए इधर ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, एक रह जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, +2 रह जाएगा। अब देखिए आपके पास x स्क्वायर वाली, ये भी x स्क्वायर वाली, और साथ 2 दोनों के साथ लिखा हुआ है, तो फिर आप 1 के साथ करो, इस 1 के साथ इस रकम करोगे तो यही सारी रकम आएगी ना, 2x स्क्वायर प्लस 2 ही आपके पास आएगा। अब आपने फिर इनके साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। अब 0 आंसर कब आया, जब आपने इसके साथ डिवाइड किया 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ। तो आपका फिर HCF हम लोग लिखेंगे, HCF हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब बुक के पीछे उसने 2 जो है कॉमन लिया हुआ है, और x स्क्वायर प्लस 1 जो है आपका अंदर बचेगा, लेकिन उसने गलती से x के ऊपर स्क्वायर लगाना वो भूल गया, बाकी उसका आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में आपके पास 1 2 3 आपको पोलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो आपने बोला क्या करना है, पहले 2 का हल करके HCF निकाल लेना है, फिर उस HCF को इसके साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये भी आपका क्वेश्चन जो है अच्छा ही होगा। अब देखिए आपके पास x क्यूब से x क्यूब बैलेंस हो गया, लेकिन ये वाला 2 जो है यहाँ कम है, तो आपने सबसे पहले किसके साथ करना है, 2 के साथ। तो 2 को x क्यूब से करेंगे तो 2x क्यूब ही देगा, और 4 को 2 से करेंगे तो ये माइनस का साइन था, मैंने वो वाला माइनस का साइन लगाया, 4 2 ज़ार आपके पास कितना हो जाएगा, 8, और साथ ही आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। अब ये x स्क्वायर वाली नीचे x वाली आप अमाउंट नहीं लिख सकते, वो कैंसिल करेगा, ठीक है। तो आपने ये 8x जो है यहाँ आपने लिखना है 8x। आपके पास साइन के क्या कर देंगे, चेंज, और साइन चेंज जब कर देंगे तो यहाँ आपके पास ये वाली अमाउंट इससे ख़त्म, पीछे आपके पास यहाँ क्या बच गया, 4x का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 16 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 8x ही आपके पास आएगा, ठीक है। आप फिर पहले एक दफ़ा देख लेते हैं, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो बड़ी है, तो इसका मतलब है अब ये इस साइड पे चला जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। लेकिन उसके साथ नोट करें ना, यहाँ 4 है, और जब इसको अंदर लिखना है इसके साथ तो 4 नहीं है, तो पहले आपने बैलेंस करना है, 4 आप कॉमन ले लो, 4 जब कॉमन लोगे तो अंदर x स्क्वायर माइनस 2x आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है इग्नोरिंग 4, ठीक है। तो 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जब आपको लगता है ना कि स्पीड मेरी कम है, जब मैं लिख रही होती हूँ, तो फिर थोड़ी सी स्पीड जो है ऊपर वो एक सेटिंग का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे जाके और स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ी इसको तेज़ कर लिया करें। अच्छा, इसको इग्नोर कर लिया। अब आपके पास जो है क्या हम लोग करेंगे कि ये वाली अमाउंट जो है ये बाहर आ गई, x स्क्वायर माइनस 2x, और ये वाली अमाउंट जो है आपकी कहाँ चली गई, अंदर चली गई। अब फिर बैलेंस करें, यहाँ x पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो एक कम मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा, और 2x को जब x से करेंगे तो आपके पास इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि x से x से होगा तो फिर आपके पास x स्क्वायर बन जाना, तो ये आपने सेपरेट लिखना है, ठीक है। ये वाली मिस्टेक मैंने ऊपर की है, तो इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये इसके साथ कट गया। अब आपके पास जो है पहले कोशिश करें 2x स्क्वायर वाली अमाउंट लिखें, यहाँ करके लिख लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर वाली अमाउंट ये प्लस की थी, और उसके बाद -4x लिखें। और अगर आपने ऐसे लिखना है, पहले -4x फिर 2x स्क्वायर लिखना है, तो जब अगला फिर आपने करना है तो फिर इस हिसाब से करना है, ठीक है। अच्छा देखिए ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वो भी लिख ही देती हूँ, आप -4x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ी जो x की पावर होती है ना, उसके हिसाब से इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। अगर यही हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, तो किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो आपने किसके साथ कर देना, 2 के साथ इस सारी रकम को मल्टीप्लाई कर देना। जब 2 इससे होगा तो क्या देगा, 2x का स्क्वायर, तो मैंने इसी के नीचे लिखा है। फिर -2 2 ज़ार 4, तो माइनस का 4x जो है ये वाला साथ आ गया।
अब आपने क्या करना है, इनके साइन जो है वो चेंज कर देने हैं। साइन जब चेंज करोगे तो देखो ये माइनस की है, ये प्लस की, ये तो कट जाएगी, ये प्लस की, ये माइनस की, और सेम अमाउंट्स हैं तो आपके पास काट के तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ HCF जो है वो आपका बना है, HCF जो आपका बना है वो x² माइनस 2x आपके पास जो बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 को सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया, और तीसरी आपके पास वैल्यू ये है। 3 बड़ा होता है तो ये वाली वैल्यू मैं अंदर रखने लगी हूँ और इसको हम लोग बाहर रखेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये आपके पास है, ये छोटी है, इसको बाहर रखा है x² माइनस 2x को, ये बड़ी है 3x² माइनस 6x, इसको हमने कहाँ रखा, अंदर। अब देखिए x² से x के बैलेंस हो गया, 3 आपका x है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे करेंगे तो 3x² और 3 को जब इससे करेंगे तो 6x। जब इनके हम लोग साइन चेंज करेंगे, इनकी हो जानी है कटिंग और आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों का हल करके, पहली 2 का हल करके ये आया था, फिर पहली 2 से जो आंसर है उसको तीसरी के साथ हल करके आपके पास यही, फिर आपके पास वही चीज़ आई है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, HCF जो है आपके पास वो ये वाली फाइनल वाली आपके पास अमाउंट बनी है, ये वाली। अब उसने क्या किया, पीछे x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 2 उसका रह जाना। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाइक जो है चैनल उसको वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना आप लोगों को, जिसमें हमारे पास कोई नंबर दिया था तो हम लोग प्राइम नंबर्स यूज़ करके उसको जोड़े, फैक्टर्स जो थे वो देखते होते थे। तो आपके पास क्वेश्चन में आपके पास 3 जो हैं टर्म्स दी हुई, एक्सप्रेशन दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट वाला लें, देखिए 2 को तो हम लोग इससे छोटी प्राइम 2 पहले ही आपके पास प्राइम नंबर है तो इसको तो हम लोग कुछ और लिख नहीं सकते, 2 ऐसे ही आ गया। ए जो है आपके पास 2 टाइम्स है तो आपने सेपरेट लिखना है और मल्टीप्लाई बी आपके पास। ठीक है, इसी तरह सेकंड टर्म लेंगे तो 4 को फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 है आपके पास तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो मतलब 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ए आपके पास एक दफ़ा ये तो ये लिख लिया, और बी को आपने सेपरेट स्क्वायर है इसका तो बी मल्टीप्लाई बी आपने लिख लिया। उसके बाद 6 है तो 6 को आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और ए भी साथ आपका ऐसे ही आ गया है। ठीक है, अब एलसीएम का आपके पास फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, जो कि आपके पास देखिए क्वेश्चन है इसमें से कॉमन फैक्टर आपका कौन कौन सा, देखिए ये 2 जो है आपके पास ये तीनों में है, वो वाली वैल्यू जो तीनों में मौजूद है आपके पास हो। उसके बाद देखें यहाँ A 2 3 डिफरेंट है, लेकिन ये देखें ये ए आपके पास जो है क्या है, सेम है। उसके बाद ये देखें बी आपके पास जो है तीनों में सेम है, कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में आपके पास 2 ए और बी आ गया। आप इसको चाहे मल्टीप्लाई के साथ लिख लें, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a भी आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट हमने देखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन नहीं है। तो क्या क्या कॉमन, पहले काउंटिंग के वर्ड देखते हैं। तो काउंटिंग में आपके पास 2 और 3 आ रहा है, तो आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। इसके अलावा देखिए यहाँ आपका ए बच रहा है और यहाँ आपके पास बी बच रहा है। ये 4 वर्ड आपके पास जो थे ये नहीं ना अपने सर्कल में आए हैं, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो ये आपके पास 4 वैल्यूज बच रही हैं। तो 2 3s are 6 और साथ आप ए बी, तो आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख लें, ये वाली बेशक ना लिखें। अब एलसीएम का आपके पास फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आए हैं 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आए हैं 6ab। तो 2 6 are 12, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें भी आपके पास 2 आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहले आपने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जब लिया, देखिए दोनों में आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो x हमने बाहर निकाल लिया। जब 2x थे, एक बाहर निकाल लिया तो एक आपके पास अंदर बच जाएगा। यहाँ एक ही x है, उसको बाहर निकाल लिया तो +1 बच गया। इसी तरह आपने सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिया, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपने एक्स स्क्वायर को जो है बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ आपके पास 1 बच जाएगा, तो वो हमने लिख लिया। अब जो है आपने इसको भी तोड़ना है, तो इसको आपने एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स +1, ये भी एक्स है ये भी एक्स और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अगर ऐसे नहीं लिखना तो कैसे लिख लो, x.x.x +1, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है।
अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी ये कॉमन आ गया, फिर x+1 यहाँ भी है, यहाँ भी x+1 है, बस बचा है तो कौन सी वैल्यू बची, ये वाली, तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। अब एलसीएम में क्या करना है, कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर की जगह आपने उसकी वैल्यू और नॉन कॉमन फैक्टर ये जो इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट की, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, एक्स का स्क्वायर x+1 आपके पास ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास 2 एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन लेंगे। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या है, a का स्क्वायर -4a + 4 है आपके पास, ठीक है। अब 3 टर्म्स हैं, यहाँ स्क्वायर क्लोज करो, यहाँ इसके जोड़े बना लो, तो जोड़े बना लेते हैं, 4 1 ज़ा 4। अब 4 का आपने ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 4 बन जाए। तो 4 का 1 के साथ तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको माइनस करेंगे 3 बन जाएगा, प्लस करेंगे 4 में 1 तो 5 बन जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 का 2 के साथ आपने लेना है। तो a स्क्वायर -2a तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 का 2 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4a आ जाएगा, ये +4 आपका एज इट इज। अब पहली 2 टर्म्स में से आपका a कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास a -2 बन जाएगा, और यहाँ से भी आपके पास -2 कॉमन आ रहा है और a -2 आपका अंदर रह गया, ठीक है। अब दोनों टर्म्स में से देखिए a -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल लें, ये बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास यहाँ बस a रह जाएगा और यहाँ आपके पास -2 रह जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। अब सेकंड वाला लें, सेकंड वाला आपके पास a स्क्वायर -2a है, a स्क्वायर -2a, तो ये आपको वैसे नजर आ रहा होगा, दोनों में से a कॉमन आता है, तो a को बाहर निकालना, यहाँ एक अंदर a रह गया, ये बाहर चला गया और -2 आपके पास रह गया। अब हमने क्या निकालने हैं, अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर और दूसरे हमने निकालने हैं नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन देखिए आपके पास यहाँ क्या है, a -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो समझे कि ये वाला आपके पास फैक्टर जो है ना कॉमन है। तो आपने लिखा कि a -2 हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब नॉन कॉमन में एक ये चीज़ बच गई और एक ये चीज़ बच गई, ये आपने नॉन कॉमन में लिख देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने मार्कर से जो है एलसीएम का फार्मूला लिखना है, वो आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, आपने पूरे इंग्लिश में लिखना है स्पेलिंग्स के साथ। अब कॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहा है a -2 और नॉन कॉमन में आपके पास आ रहा है a × a -2, ठीक है। अब आपका a साइड पे और a -2 ये और a -2 ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, हमें एक्सप्रेशन गिवन किया हुआ है a³ प्लस नहीं आपके पास है, इसमें आपके पास है x⁴ -16 x³ -4x आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेंगे। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, x⁴ -16। अब 2 टर्म्स है तो स्क्वायर बनाओ, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और 16 को भी 4⁴ लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो उसका मैंने फार्मूला क्या आपको सिखाया हुआ है कि पहली प्लस दूसरी रकम, ठीक है। ये रकमें लिखनी है स्क्वायर के बगैर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा आपने किस में लिख लेना है, माइनस में। अब देखिए प्लस वाले का तो फार्मूला हमारे पास नहीं है, ये माइनस था इसलिए हमने फार्मूला लगा लिया। नेक्स्ट फिर आपके पास माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये भी मज़ीद आपका सिंप्लीफाई हो सकता है। तो x² + 4, इसको देखिए x², 4 का आपने क्या करना है, 2⁴ लिख लेना है। अब फिर इस पे फार्मूला आप लगाएंगे, तो पहली टर्म तो आपके पास एज इट इज़, इसका क्या है, पहली प्लस दूसरी रकम और पहली माइनस दूसरी रकम, ठीक है। x + 2 x -2 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट जो है हमने सेकंड वाला एक्सप्रेशन लेना है। तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में x³ -4x दिया हुआ है, तो देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास यहाँ x² -4 बच जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसका जो है स्क्वायर बनाना है, तो 2 पावर आपके पास 2 बन जाएगी, ठीक है। अब इसको फिर फार्मूला इस पे लगाए, तो x + 2 x -2 ये आपको देगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, x × x + 2 और x -2, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है वहाँ आपके इसको खोला है, तो x + 2 x -2 आपके पास नेक्स्ट है, और यहाँ भी आपके पास x + 2 x -2 है। तो कॉमन फैक्टर फिर हमारे पास ये बन गया। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगा x + 2
और x माइनस 2। उसके बाद दूसरा हमने लेना है नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर में सबसे पहले इसमें तो हमें x नज़र आ रहा है, उसके बाद जो पहले वाले का आंसर निकालना है वहाँ से देखें, वहाँ आपके पास एक टर्म बस बच रही है x² प्लस 4। तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया x² प्लस 4। अब हमने क्या निकालना था, हमने तो एलसीएम निकालना था। एलसीएम उसका फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, क्या आपके पास आंसर है x प्लस 2 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आंसर है x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब देखें आपके पास ये x स्टार्ट में आ गया, इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या बनना है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और साथ आपने ये वाली टर्म जो है वो लिख देनी है। ठीक है, अब देखें इसका जो है स्क्वायर खोल लें तो x² 2 पावर 2 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4, और नेक्स्ट आपके पास x² प्लस 4 आपका एज इट इज। अब फिर इस पे फार्मूला लगेगा, देखिए ना a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a का ये a आपके पास a का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास जो है इनकी स्क्वायर जो है उसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ार 4 और 4 पावर 2 आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 16 आपके पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमें 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेंगे 16 माइनस 4x का स्क्वायर। अब देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। 4 4 ज़ार 16, तो मतलब आपने जब 4 कॉमन लिया है तो अंदर आपके पास 4 रह गया, माइनस 4 बाहर चला गया तो अंदर आपका x स्क्वायर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 को 2 पावर 2 बना लेनी, क्योंकि दो रकमें और दरमियान में माइनस का साइन है तो इस पर फार्मूला लग सकता है। अब आपने क्या किया, इस पर फार्मूला लगाएं तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आपके पास, ये फर्स्ट वाली आपकी सॉल्व हो गई। अब हमने लेनी है सेकंड वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इस पे 3 रकमें तो आपने जोड़े बनाने हैं, और जोड़े ऐसे बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम बन जाए, मतलब 1 बन जाए। 6 जो है आपके पास 3 का 2 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो आपका बन जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, मैंने एक देखिए यहाँ प्लस का साइन था, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन, अब माइनस करना था तो इसलिए मैंने दूसरी के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब पहले दोनों रकमों में से x कॉमन लिए तो अंदर x प्लस 3, और यहाँ -2 कॉमन लिए तो यहाँ भी आपके पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। तो x प्लस 3 जो है आपका कॉमन आ गया, और अंदर आपके पास x माइनस 2, यहाँ x बच गया और यहाँ -2 बच गया, तो ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अच्छा नोट करें, ऊपर आपके पास 2 पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा अरेंज कर लें। तो आप क्या करेंगे, माइनस पीछे लिख लेंगे, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस वाली है वो माइनस की, जो माइनस वाली है वो प्लस की, तो ये माइनस वाली ये प्लस की बन गई, ये प्लस वाली है तो ये माइनस की बन गई, आपके पास सेम टर्म्स बन की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसका जो है थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो है ये सॉल्व करना है। तो थर्ड वाले एक्सप्रेशन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर हमें गिवन किया हुआ है। इसको भी आपने क्या करना है, 2 पावर 2 लिखा और x की पावर 2 पहले ही है। इस पर भी a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएं, a प्लस बी a माइनस बी आपके पास आएगा। ठीक है, अब तीनों टर्म्स में देखिए कौन सी चीज़ जो है आपके पास, अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है और नॉन कॉमन फैक्टर निकालना है, तो तीनों में से देखिए कि कौन सी चीज़ जो है कॉमन आ रही है और कौन सी नॉन कॉमन है। देखिए अगर हम इसी टर्म को चले देख लेते हैं, 2 माइनस एक्स यहाँ भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ भी है और 2 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो तीनों में सिर्फ यही आपके पास कॉमन बन जाए। अगर आप नोट भी करें ना, 4 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 2 प्लस एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं और इसमें है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आपके पास एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है, वो कौन सी है, 2 माइनस एक्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर में सबसे पहले तो आपके पास ये वाला 4 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 2 माइनस एक्स तो हमने लिख लिया, फिर 2 प्लस एक्स आएगा। अब दूसरी रकम में देखिए कोई ऐसी तो नहीं चीज़, आपके पास माइनस भी आएगा और ये आपका चला गया, तो फिर आपके पास x प्लस 3 आएगा। इसके साथ इस रकम में से देख लें, 2 माइनस एक्स भी आपने लिख लिया और 2 प्लस एक्स भी हम लोगों ने जो है यहाँ भी जो आपके पास बच रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म आपके पास बच रही है, एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को देख लें, फिर आपने थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाना है। मैंने सिर्फ ये लिखा था, ठीक है, तो 4 भी बचा और 2 प्लस एक्स भी बचा, तो मैंने 4 और 2 प्लस एक्स लिख लिया, पावर का बाद में मैं बताती हूँ।
फिर माइनस और x प्लस 3 बचा, मैंने माइनस लिखा और x प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ से ये तो हमारे पास कॉमन में चला गया, ये तो ख़त्म होगा, लेकिन ये 2 प्लस एक्स है ना, तो इसलिए यहाँ एक पिछला 2 प्लस एक्स और एक ये वाला, तो इसका क्या बना देगा, होल स्क्वायर बना देगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आपने क्या किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आएगा 2 माइनस एक्स, और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा -4 इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब जो है आप इसको थोड़ा सा लिखें अरेंज करके, तो पहले काउंटिंग वाला लिख लें -4, फिर ये वाली रकम लिख लें 2 माइनस एक्स, उसके बाद ये वाली 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज, दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, तो कहते हैं उसका HCF जो है y-7 है, तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम, दो पोलिनोमियल का एलसीएम लिया गया, तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है, तो वो मैंने लिख ली। कहते हैं इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर एक आपके पास पोलिनोमियल जो है, जो यहाँ दो पोलिनोमियल यूज कर रहे हैं, जैसे मतलब अगर हम लोग सिंपल बात करें, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 16 और 20 की, तो दो मैंने वो नंबर्स लिए थे, इसी तरह यहाँ दो पोलिनोमियल्स ले लिए। तो कहते हैं वन पोलिनोमियल इज वन, जो पहला पोलिनोमियल उसको वैल्यू जो है आपके पास y² -5 -14 है, तो उसको हम लोग p ऑफ x का नाम दे सकते हैं। ठीक है, a का आप दे ले, b का दे ले, जिसका मर्जी दे। कहते हैं फाइंड द अदर, तो दूसरा पोलिनोमियल जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करके देना है। अब फार्मूला हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, अब हमने q ऑफ x फाइंड करना है, तो ये p एक्स्ट्रा है, तो इसको उठा के जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका p ऑफ x इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर ये देखें y³ -10, तो वही हम लोग पुट करेंगे y³ -10 y² प्लस 11 y प्लस 70 मल्टीप्लाई HCF। अब HCF की वैल्यू आपके पास क्या है, y-7 है, तो इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे y-7 और डिवाइडेड बाय p ऑफ x। p ऑफ x में आपके पास क्या है, y² -5 14 y² -5y -14 आपके पास। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि इसको जो है आप देखें ना कि आपको किसी भी तरीके से इसके 4 टर्म्स हो, तो हमने सीखा हुआ 2-2 के जोड़े बना लो, ये मतलब कि कॉमन ले लो, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपकी सॉल्व नहीं होनी है। y-7 पहले आपके पास लीनियर, ये भी सॉल्व नहीं होना, लेकिन नीचे वाला तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हेयर, या तो आप बटे के नीचे सॉल्व करते जाओ, फिर आपको बार बार ये वाली चीज लिखनी पड़नी है, या फिर आप आराम से क्या करो कि ये वाली टर्म सारी लो, y² -5y -14 लो, इसके जोड़े बना लो और फिर इसमें पुट कर दो, आपकी अपनी मर्जी होनी है। मैं वैसे करने लगी हूँ, आपने अगर सवाल नहीं करना है तो आप फिर नीचे चेंजिंग करते जाना। ठीक है, अब देखो 14 1s are 14 का ऐसा जोड़ा सोचे कि जिसको प्लस माइनस करें तो 5 दे दो, 7 2s are 14 7 2 14 और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आपका आ जाएगा। तो हमने y² -7y प्लस 2y -14, तो माइनस प्लस -7 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखना, अब 4 रकमें बन गए, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो अंदर y, और यहाँ से y बाहर चला गया तो -7 आपका रह गया। यहाँ से आपने 2 कॉमन लेना है और अंदर y -7 आपका रह गया। अब दोनों टर्म में देखें y -7 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो y -7 आपका कॉमन आ गया, अंदर आपका y प्लस 2 बन गया। अब ये सिंपल हो गया होगा। अब आपने इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ, और यहाँ मैं लिखा पुट इन इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है। तो पहले हम लोग जो है ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास क्या था, यहाँ से देख लिख लेते हैं y का क्यूब -10 y का स्क्वायर प्लस 11 y प्लस 70 आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है दूसरी टर्म y -7 और इस टर्म की हमने फैक्टराइजेशन करके तो हमारे पास क्या 2 चीजें आई हैं, एक आया y -7 और दूसरा आपके पास क्या है y प्लस
2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। अब आपको पता है कि y-7 से y-7 काट रहे हैं और ये दोनों वैल्यूज आपस में इनकी कटिंग नहीं होती, तो इनको फिर ऐसे लिख देंगे y का क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा y प्लस 2। अब इनको भी हमने किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है, तो हमने डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने का क्या तरीकाकार है आपके पास, ये देखें, जो नीचे वाली टर्म है उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बाहर, और अंदर वाली टर्म, जो ऊपर वाली टर्म है उसको अंदर। तो y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 आपके पास आ गया। अब आपने बैलेंस करना है, तो इधर देखिए आपके पास है y क्यूब और बाहर आपके पास y है, मतलब 1 पावर है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 बनाने के लिए आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए y स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना देगा, y पावर 3, फिर y स्क्वायर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2y का स्क्वायर आपके पास। नेक्स्ट इनके साइन चेंज करेंगे, साइन जब चेंज करेंगे तो आपके पास ये जो है इसकी कटिंग हो जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास 12, लेकिन 12 किसका होगा, माइनस साइन, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 12y का स्क्वायर। ये वाले दोनों टर्म्स भी आपने क्या करना है, नीचे उतार लेनी है, प्लस 70। अब देखिए, अब आपने किसी तरीके से माइनस 12y स्क्वायर यहाँ बना हुआ है ना, तो यहाँ इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कि देखिए क्या आपके पास माइनस 12y स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ y का स्क्वायर, सबसे पहले एक y आपको लगाना पड़ेगा, माइनस 12 भी लगाना पड़ेगा और एक आपको y लगाना पड़ना है, फिर इस y से जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 12y का स्क्वायर बनेगा ना। तो आपने क्या किया कि माइनस 12y स्क्वायर से जो है आपने अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12y स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 24y, ठीक है। 2 12 आर 24 और साथ ये वाला y स्क्वायर आपका, सॉरी मैंने यहाँ y लिखा तो यहाँ y स्क्वायर लिख दिया, वही चलिए। अब y को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर आएगा, और जब 2 को 12 से करेंगे तो 24 और साथ एक ही y आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है इनके साइन चेंज करने, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी प्लस का आपके पास हो गया, ये कट जाएगा, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है। 11 में जो है 24 ऐड करेंगे तो आपको कितना देगा, 35 आपके पास बनेगा, हाँ जी, 35y प्लस आपके पास 70। अब यहाँ फिर y है और यहाँ 35y है, तो मतलब इसको 35 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आपके पास आएगा, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 70 आएगा। अब फिर इनके साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये काट गया और आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जो HCF बना है वो आपके पास क्या बना है, तो हमारे पास यहाँ जो है HCF लास्ट में हम उसको लिख के बता देंगे कि HCF हमारे पास जो है y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 बना है, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 आपका क्या है, आंसर है, HCF रिक्वायर्ड। तो यही आपका था क्वेश्चन नंबर 4। वही नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं दी एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन कौन से, P of x एंड Q of x आर। कहते हैं एलसीएम और HCF 2 पोलिनोमियल्स है, P of x और Q of x, वो क्या है, आर 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। तो एलसीएम आपके पास पहले लिखा है तो पहला आंसर एलसीएम का है, फिर आपके बाद में एचसीएफ लिखा है तो दूसरा आंसर आपका किसका है, एचसीएफ का। तो एलसीएम की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू एलसीएम लिख दिया और एचसीएफ हमें जो गिवन किया है वो हमने डाटा में लिख दिया। कहते हैं इफ पी ऑफ एक्स इक्वल इसके हो, तो पी ऑफ एक्स जो हमें दिया है वो मैंने लिखा यहाँ। कहते हैं फाइंड क्यू ऑफ एक्स, तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, तो आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड कर देना है। तो हमें पता है वही नाउ कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो इसको इस साइड पे आने देते, पी ऑफ एक्स को दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो दूसरी साइड पे आके पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एलसीएम की वैल्यू सिर्फ टॉप पे हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है 36x क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर
4x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हमने तीनों वैल्यूज जो है ऊपर से देख के तो पुट कर ली है। देखिए अब आपके पास कटिंग किस तरह से होनी है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 1s are 4 और 4 9s are 36, 4 9s are आपका 36 हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ आपके पास जो है नेक्स्ट आपकी कटिंग नहीं होती है, ठीक है, इन दोनों को क्लोज करते हैं, फिर ये नीचे वाली चीज बना लेते हैं। तो आपके पास 9x क्यूब x प्लस a x माइनस a, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इसको क्लोज करके आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। नेक्स्ट आपके पास एक ये भी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बचा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को क्लोज करके ये बना लिया और इसको एज इट इज आगे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसकी भी कटिंग करेंगे, ये इसके साथ कट गया और पीछे आपके पास आंसर में क्या रह जाएगा, 9x का क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब। यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, कहता है दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज। पहले अब HCF लिखा है तो HCF का इसका मतलब होता है कि इक्वल, ठीक है। तो HCF आपके पास x प्लस a है और LCM आपके पास ये वाली टर्म है, ठीक है। तो HCF की जगह हमने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले HCF की वैल्यू लिखी, फिर LCM की लिखी। कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का नेम हम लोग P ऑफ x और Q ऑफ x रख रहे हैं। तो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इनका जो ज़ड़ब, ये जो ज़ड़ब हो रहे हैं ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये दोनों पोलिनोमियल है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करके देंगे। तो हमने लिखा वही नाउ P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब ये चीज तो हमने फाइंड करनी है। नीचे आपने क्या करना है, इस साइड पे एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू क्या आपको दी हुई है, एलसीएम की जगह दिया हुआ है 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस a। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें x प्लस a, ये भी x प्लस a, तो ये तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बना दें x प्लस a का क्या बन गया, होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व भी होता है, बुक के पीछे जो इसका आंसर है ना वो आपका गलत उसने दिया हुआ है, ठीक है, सही आंसर नहीं दिया हुआ। अगर अलग अलग स्क्वायर होता ना तो फिर आपके पास वो वाली चीज बननी थी जो उसने बुक में बनाई हुई है। तो ये आपका यहाँ तक ही होगा। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की जो है समझ आई हो कि जब भी चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। जितना आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट हम लोग मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल।